पिछले एपिसोड में हमने लीलान के बारे में जाना था जिसने 50,000 साल के जितने भी टॉप के कल्टीवेटर थे उसमें फर्स्ट रैंकिंग हासिल की थी क्योंकि लीलान था इतना बैडएस और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि दुनिया का कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन लीलान ने फैसला किया था कि वो दुनिया से छुपकर आराम से मॉडर्न लाइफ गुजारेगा क्योंकि यही उसके लिए बेस्ट लग रहा था। उसको कल्टीवेशन के झंझट से दूर हटना था, लेकिन तब जाकर उसको पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जो कि उसके लिए खतरनाक साबित होगी क्योंकि ये दुश्मन वगैरह है उसके नहीं बल्कि उसके फादर के और उसके ब्लड लाइन के जो कि आज से करीब 50,000 साल पहले से भी मर चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है कि एक बार फिर से वो जाग सकते हैं और अगर वो जागे तो सबसे पहले वो आएंगे लीलान को ही मारने के लिए ताकि उसकी ब्लड लाइन के ऊपर कब्जा किया जा सके। इस वजह से लीलान को अब नए दुश्मनों का मुकाबला करना था, लेकिन लीलान अपना है ही इतना बैडएस कि वो उनसे भी लड़ने के लिए तैयार होता है कि आज जरा देखते हैं कि किसमें कितना है दम। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीलान ने उस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अज़ूर ड्रैगन को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे वो ये कर रहा था कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अंदर जो भी है बाहर निकल कर आ, क्योंकि ये गुफा हमारे बायून सेक्ट के इलाके के अंदर आती है और यहाँ पर हमारी परमिशन के बगैर कोई भी नहीं घुस सकता। तो लीलान यहाँ पर अज़ूर ड्रैगन से कहने लग जाता है कि तुम आराम करो, लगता है कि कुछ मक्खी मच्छर है जो भिन-भिना रहे हैं, उनको बंद करके आता हूँ मैं। तो इसके बाद हम बाहर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर बायून सेक्ट का मास्टर होता है, उसका नाम जावी था और वहाँ पर एक और दूसरा बंदा भी था जिसका नाम जुआन था और यही दोनों यहाँ पर आकर चिल्ला पुकार मचाए हुए थे और साथ ही साथ इन दोनों की आपस में भी बहस हो रही थी क्योंकि उनको पता था कि इस माउंटेन के अंदर कुछ ना कुछ तो खतरनाक चीज रहती है जो इनके बड़े काम आएगा, क्योंकि उस माउंटेन के अंदर से अजीब सा स्पिरिचुअल ऑरा उनको महसूस हो रहा था। तो इस वजह से वो जुआन और जावी दोनों आपस में लड़ रहे थे कि अंदर जो भी मिलेगा ना वो हमारा होगा और हम वो किसी को नहीं देने वाले। तू यहाँ पर बाद में आया इसलिए जो पहले यहाँ पर आया उसको वो चीज मिलने वाली है, जबकि इनको नहीं पता कि अंदर जो भी चीज रखी हुई है ना वो अपने लीलान का अज़ूर ड्रैगन है और उसको कोई हाथ भी लगा दे लीलान पूरे की पूरे इस बायून सेक्ट को मिटा कर रख देगा। तो जब इनकी बहसी हो रही थी तब वहाँ पर आसमान को फाड़ते हुए अपना लीलान वहाँ पर पहुंच जाता है और एकदम कमाल के ऑरा के साथ वो आया हुआ था। जैसे यहाँ पर वो जावी और जुआन लीलान को देखते वो हैरान हो चुके थे कि ये बचकाना कौन है, आखिर ये बच्चा हमारे इलाके में घुसकर कर क्या रहा है। वो लोग उसकी कल्टीवेशन चेक करने की कोशिश करते हैं तो हैरानी वाली बात ये थी उनके लिए कि वो उसकी कल्टीवेशन को चेक ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता चलता है कि लीलान ने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया है और उसकी कल्टीवेशन पहचान पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो ये देखकर वो दोनों जो बंदे थे वो थोड़ा सा एक पल के लिए हैरान भी रहते कि आखिर ये बच्चा अपनी कल्टीवेशन को छुपा कैसे सकता है, क्योंकि नॉर्मल बंदा इतना जल्दी इतनी कल्टीवेशन को नहीं छुपा सकता। ये बच्चा कुछ खास है, ये नॉर्मल बाकी बच्चों जैसा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये हमारे इलाके में घुसकर हमें धमकी देगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। वो लोग यहाँ पर लीलान से कहने लग जाते कि देख बच्चे, इज्जत से कह रहे कि तू उल्टे पैर यहाँ से निकल ले, अगर तू यहाँ से नहीं भागा तो फिर देख लेना तेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन लीलान कहता है कि वो सब छोड़, मैं तुझे ऑफर देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5 बार अपनी सांसें लूंगा और अगर 5 सांसें लेने से पहले अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो भूल जाना कि 6ठी सांस में तुम्हारा बायून सेक्ट इस दुनिया में दिखाई देगा। तो ये सुनकर जावी भड़क जाता है। वो लीलान से कहने लग जाता है कि तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छुपा सकता है? तो क्या तू कोई बड़ा तोप का गोला है जो मेरे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर देगा, हमें यहाँ पर डरा देगा? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। हम यहाँ पर इतने लोग हैं ना कि तुझे भून कर खा जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तू कहाँ गया। तो वो अपने पूरे के पूरे बायो सेक्ट के बंदों को वहाँ पर बुलाना शुरू कर देता और अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर चुका था। तो लीलान कहने लग जाता है कि ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हें मौत ही पसंद है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेसब्री से तैयार हूँ। लीलान अटैक भी नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर अपना हल्का सा ऑरा का प्रेशर एक्टिवेट क्या करता है कि जितने भी हजारों के हजार डिसेबल आए हुए थे बायून सेक्ट के यहाँ पर सबकी जान चली जाती है। पूरा का पूरा डिसेबल ही वहाँ से गायब हो चुके थे, मानो कि यहाँ पर उनको दुनिया से मिटा दिया गया हो। सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा ढंग से और हल्का सा ऑरा इस्तेमाल किया था लीलान ने। यहाँ तक जावी और जुआन जो थे वो भी वहाँ से गायब हो चुके थे। जितने भी लोगों ने ये नजारा देखा ना दूर से, वो लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए थे। वो कहने लग जाते कि ये क्या था, आखिर कोई बंदा हजारों कल्टीवेटर और 2 इमॉर्टल नाम के बंदे थे जो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, दोनों एडर को कैसे मार सकता है, वो भी एक हल्की सी मनोफूक मारते हुए। तो इसके बाद लीलान जो अपना था वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सन मून हेवनली एरो को समन करता। मतलब ये एक फॉर्मेशन टाइप का था जिसको उसने लगा दिया था जहाँ पे अज़ूर ड्रैगन रहता है ना उस माउंटेन के चारों तरफ, ताकि यहाँ पर कोई आकर वापस से कोई गड़बड़ी करने के बारे में दूर दूर तक के ना सोचे। जिसको लीलान नहीं चाहता उसके बगैर वो कोई भी इस फॉर्मेशन के अंदर अज़ूर ड्रैगन के पास आ ही नहीं सकता है। कोई कितना भी घुसने की कोशिश क्यों न कर ले वो वहीं पर मारा जाएगा, लेकिन माउंटेन तक के पहुंच ही नहीं पाएगा। ये फॉर्मेशन लगा दिया था लीलान ने आराम से यहाँ पर और कहने लग जाता है कि अज़ूर ड्रैगन तुम आराम करो, अब तुम्हें परेशान करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये सुनकर वो जो अज़ूर ड्रैगन था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लीलान से कहने लग जाता है कि लीलान, मुझे मेरी फिक्र से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, तुम अपने आप का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा बदलने वाली है, वो भी बहुत जल्द, तो तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना। तो लीलान कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद लीलान वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही लीलान यहाँ पर चैनली के पास आया था वो उससे कहने लग जाती है कि लीलान, मुझे एक बार तुम बता
हो कि आखिर तुम क्या हो। तुम वही हो ना जो कि अभी हेवनली लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हो। तो लीलान कहता है कि देखो वो सब की फिक्र छोड़ो, वो उसको यहाँ पर हजारों के हजारों सोने के क्रिस्टल वगैरह देता है और कई सारे स्पेशल क्रिस्टल देता है जिनकी कीमत इतनी होगी कि पूरा एक शहर खरीदा जा सकता है। और वो सब देते हुए कहता है कि ये इस्तेमाल करो इसका, और जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पर मौजूद है ना, सबका ख्याल रखो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, तुमने जो यहाँ पर कहा कि मैं ही वो इंसान जिसने हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, तो बिल्कुल तुमने सही कहा। ये सुंदर साथी चैनी तो सीधा यहाँ पर लीलान के पैरों में गिर जाती है और उसे कहना चाहती है कि मास्टर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी और मैंने आपको कई बार ऑफेंड भी किया, आपको कई बार परेशान भी कर दिया, इसलिए मेरी जो गलती हो गई वो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि आप कोई नॉर्मल इंसान है, इसलिए मैं आपसे इस तरह से बिहेव कर दी थी, आज से आपसे मैं एकदम सर झुकाकर ही बात करूंगी। तो लीलान कहता है कि यार ये सब हरकत करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे जितना आर्ग्यूमेंट करता हूँ, जिसमें से जितनी बहस करता हूँ ना, वही करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो ऐसी हरकत मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। जैसा हम पहले रहते थे हम वैसे ही रहेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर काम है, इसलिए मैंने तुम्हें इतने सारे क्रिस्टल वगैरह दिए हैं, ये और इस पूरी की पूरी जगह का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देते हुए जा रहा हूँ। मैं अपने जो काम रहेगा मैं उसको कंप्लीट करने चाह रहा हूँ। तो इसके बाद लीला सबसे पहले एक सेक्ट में जाने के लिए निकलता है। वो सेक्ट ना सबसे ज्यादा फेमस है फॉर्मेशन बनाने में। दुनिया के हर तरह के फॉर्मेशन वहाँ पर बनाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। हर साल करीब 12 डिसाइपल को वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और हजारों के हजारों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस सेक्ट से ना लीलान का बड़ा पुराना रिश्ता है। वो जैसे इस सेक्ट के पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ना, अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और बाहर आते साथ ही वो जब लीलान को देखता है वो एकदम से हैरान रह जाता है कि भाई साहब लीलान तू यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर तू यहाँ पर वापस आया तो आया क्यों। लीलान उस बंदे को देखकर कहता है कि ज़ेनियान पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और पहले से ज्यादा ही तुम्हारी जुबान भी चलने लग गई है, आखिर ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आया तो आया कैसे। तो ज़ेनियान कहना चाहता है कि वो सब छोड़, तुझे पता है तू यहाँ पर पिछली बार आया था तो कितनी बड़ी गड़बड़ की थी। तो आज से करीब 10,000 साल पहले यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर घुसा था और सबके सामने हमारे कितने सारे लोगों को मारकर जितनी भी सीक्रेट फॉर्मेशन थे, जितनी भी सीक्रेट एरे वगैरह की टेक्निक थी, सबको लेकर चला गया था। यहाँ तक कि हमारे मास्टर ने जब तुझे रोकने की कोशिश की तो तूने उसको भी मार डाला था। हमारे सेट को लूट कर भागा था, तो तू वापस से यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अपना लीलान कहाँ सुधरने वाला, उसको जो चीज पसंद आती वो पूरा सेक्ट ही लूट लेता और इनके साथ भी उसने वैसा ही किया था। 10,000 साल पहले की पूरा सेक्ट को लूट लिया था इसके। तो ज़ेनियान कहता है कि हम पुराने चीज का तुझसे बदला नहीं ले पाए और एक बार फिर से तू यहाँ पर हमें लूटने के लिए आया हुआ है क्या। तो लीलान कहता है कि हाँ तू ऐसा कुछ समझ सकता है, क्योंकि मुझे भी ना किसी बड़े मिशन पे जाना है, तो सोच रहा था कि 2-4 अच्छे फॉर्मेशन लेकर साथ में चलो तो आगे चलकर वो काम आ जाएंगे ना, तो वही करने के लिए आया हूँ, मतलब एक बार फिर से मैं तुझे लूटने के लिए आया हूँ। तो ज़ेनियान ये देखकर एकदम भड़क जाता है। वो कहना चाहता है कि पिछली बार जब तू आया था तो मेरे मास्टर को तूने मार डाला था, लेकिन उनके मरने के बाद से आज तक के मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई और इस जगह को मैंने संभाला है, हजारों के हजारों नए फॉर्मेशन बनाने का तरीका सीखा है और अपनी जगह को एकदम प्रोटेक्ट किया कि ताकि तेरे जैसा हादसा एक बार फिर से यहाँ पर ना हो। तो तू यहाँ पर आने के बाद ना बहुत बड़ी गलती कर चुका, मैं पुराना वाला भी बदला तुझसे लूंगा और नया वाला जो आज तू हरकत करने के लिए आया है उसका भी बदला तुझसे लूंगा, देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। तो लीलान कहता है कि अरे अच्छी बात है कि तू यहाँ पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर मुझ पर अटैक करने के लिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि अभी लेटेस्ट टाइम में तेरा कौन सा फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको मैं लेकर जा सकता हूँ। बेचारा ज़ेनियान लगता है बुरी तरीके से हारेगा लीलान के सामने। तो लीलान तुरंत अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक देकर मार देता है और ज़ेनियान के ऊपर, लेकिन ज़ेनियान भी अपने अपने फॉर्मेशन जितने भी थे उनका इस्तेमाल करते हुए लीलान के अटैक को रोक रहा था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे फॉर्मेशन बनाता है और जैसे जैसे उसके फॉर्मेशन लीलान देख रहा था वो कहता है कि नॉट बैड यार, बड़े मस्त फॉर्मेशन है इस बार, तो पिछली बार से ज्यादा नया लेटेस्ट माल आया तेरे पास। बेचारे ज़ेनियान ने 10,000 साल से मेहनत की नए फॉर्मेशन बनाने में और एक पल के लिए लीलान उसको लूट कर भाग जाएगा, लेकिन ज़ेनियान इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। उससे अभी भी कहता है कि भाग जा यहाँ से लीलान, तू अभी भी तेरे पास मौका है, मुझे परेशान मत कर, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लीलान से कहता है कि तेरे को तेरे मास्टर की बात याद नहीं है क्या, उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की है तेरे सामने कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ और किस तरह से मैंने उसको मारा था। अगर तुझे पता होता, क्योंकि उस टाइम तो तू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो मुझसे फाइट करने के लिए आया भी नहीं था, तेरा मास्टर आया तो मुझे मजबूरी में तेरे मास्टर को मारना पड़ा था। तो ज़ेनियान कहना चाहता है कि हाँ मेरे मास्टर ने तेरे बारे में बहुत कुछ बताया, तू वंस इन अ मिलियन या फिर बिलियन कहते हैं उसमें पैदा होने वाला एक ऐसा इंसान है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तू इतना बड़ा जीनियस है कि शायद दुनिया की पूरी ताकत एक तरफ कर दी जाए ना तब भी तो उसको हरा देगा, लेकिन फिर भी मैं भी यहाँ पर मानता हूँ कि तेरे जैसा जीनियस नहीं हूँ, तेरे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद की हिफाजत करना जानता हूँ, अपने लोगों को और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना मैंने अब सीख लिया है। लीलान यहाँ पर उसको देखकर कह रहा था कि बच्चे तू अभी भी मेरे सामने बच्चा ही है, लेकिन फिर भी
एक बात तो तेरी तारीफ करनी पड़ेगी एक चीज के लिए कि तू बड़ा कमाल का हो गया। 10,000 साल तक के बदले की आग में जो तू झुलस रहा था ना अपने मास्टर की मौत से, बहुत कुछ तूने सीखा है। और अच्छी बात है कि बदले की आग ने तुझे बहुत कुछ सिखा गई। लेकिन एक बात मैं तुझे कंफर्म करना चाहता हूँ कि तेरे मास्टर को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा था, उसने खुद की जान ली थी। जब मेरा और उसका बैटल हो रहा था ना, हर वो अपने अटैक इस्तेमाल कर चुका था मेरे ऊपर, अपने हर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन वो एक भी खरोच मुझे नहीं दे पाया था। तब उसको लगा कि आखिर वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन मास्टर होने के बावजूद भी मेरा मुकाबला कैसे नहीं कर पाया। तो शर्म के मारे कि दुनिया में उसकी बेइज्जती ना हो, उसने खुद की जान ली थी। इसलिए तुझे इतना दुख देने में, इतना दर्द देने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तेरे मास्टर को अपने हाथों से थोड़ी ना मारा है। हाँ, बस उसकी बेइज्जती कर दी थी कि बेइज्जती के जरिए वो खुद ही मर गया। बेचारा तेरा मास्टर 3 दिन तक के पागलों की तरह मुझ पर अटैक कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन मैंने शायद सिर्फ एक ही अटैक किया होगा जिसमें मैंने उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तू ही सोच कि सालों से प्रैक्टिस करता हुआ एक मास्टर किसी छोटे लड़के के सामने इतना बुरी तरीके से हार जाए तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के तो मरेगा ही ना। यही हाल तेरा मास्टर का हुआ था। तो ये सुनकर यहाँ पर ज़ैनियान पागल हो जाता है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। मेरा मास्टर इतना भी डरपोक नहीं था कि वो अपनी जान खुद दे दे। वो इतने भी कमजोर नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कमाल के थे। मैंने उनको देखा था वो कितनी मेहनत करते थे, कितना कुछ सीखते थे वो। लेकिन तूने ही उनको मारा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा इस चीज के लिए। तो लीलान कहते हैं कि अबे चल जा भाड़ में जा, तू मेरी बात पे यकीन कर या ना कर, लेकिन मैं तो यहाँ पर तेरा माल देखने के लिए कि बता कौन कौन से नए प्रोडक्ट बनाया, कौन कौन सा नए फॉर्मेशन तेरे पास है, मैं उनको लेके जाने वाला हूँ। अभी एक काम कर दो, तेरे सेट का जो फॉर्मेशन कोर है ना उसी को ले जाता हूँ। उसके अंदर कई सारे फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होंगे ना, तो वो लेके जाना मेरे लिए आसान होगा। तो ये सुनकर ज़ैनियान कहते कि अच्छा तू कोर लेके जाएगा, जा ढूंढना है ना ढूंढ ले, मैं भी तो देखूं कि तू कहाँ से वो कोर ढूंढ सकता है। तुझे कभी भी वो कोर मिलेगा ही नहीं। हमारा सेट जो है ना वो टोटल 74 लेयर ऑफ फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है। मतलब हमारे फॉर्मेशन के ऊपर 74 लेयर्स लगे हुए हैं। अगर तुझे कोर तक पहुंचना भी है ना तो पूरे 74 लेयर्स को तोड़ना पड़ेगा, जो कि तू अगला जन्म भी ले ले तब भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि हजारों साल तक के हमने यहाँ पर दिन रात मेहनत करके 74 लेयर फॉर्मेशन को क्रिएट किया। तो लीलान कहते हैं कि अच्छा ऐसे बात है, चलो देखते हैं कि मुझे कितनी बार फूंक मारना पड़ेगा ये 74 लेयर को तोड़ने में। तो इसके बाद लीलान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे उसने एक ही अटैक देकर क्या मारा था कि एक बार के अंदर पूरे के पूरे 74 लेयर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेचारा ज़ैनियान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा था। उसको अब समझ में आ गया था कि आखिर उसका मास्टर लीलान के सामने 10,000 साल पहले क्यों हारा था, क्योंकि लीलान कोई नॉर्मल चीज है ही नहीं, उसको इंसान कह ही नहीं सकता। ये कोई ऐसी चीज है जिसका मुकाबला किया जाए तो जो चीज उसका मुकाबला करनी चाहिए वही खत्म हो जाएगी। 10,000 साल से मेहनत करके बना है वह ये 74 लेयर फॉर्मेशन एक मिनट भी नहीं टिक पाया लीलान के सामने। लीलान उस ज़ैनियान से कहने जाता है कि अरे यार उदास क्यों होता है, तुझे तो खुद पे प्राउड करना चाहिए कि देख मैंने फूक मारा तो ये फॉर्मेशन नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, मुझे अपने अटैक का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर फूक मार के डिस्ट्रॉय हो जाता तब तेरी बेइज्जती होती, लेकिन तू इतने में खुश हुआ कि मुझे एक अटैक करना पड़ा इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तेरे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन तू फॉर्मेशन जो बनाता है ना थोड़ा और मेहनत करके और अच्छा बनाएगा ताकि वो मजबूत रहे। तो ये सुनकर ज़ैनियान कहना चाहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे एक भी अटैक को मैं हैंडल नहीं कर सकता, इससे मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। तो मुझे टॉर्चर कर या मुझे मार दे, तेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वैसे भी तेरे सामने लड़ने के लायक तो हूँ ही नहीं। तो लीलान कहता है कि अबे यार तू डर क्यों रहा है, मैं तुझे थोड़ी ना मारूंगा, तू तो मेरे बहुत काम आ सकता है, चल मेरे साथ चल, देखो साथ में लेकर चलता हूँ मैं। वो उसको लेकर कहीं और चला जाता है। तो ये देखने के बाद बाकी जो बंदे थे इस सेक्ट के वो लोग हैरान रह जाते कि अरे ये कौन बंदा यहाँ पर आया था जो कि हमारे सेक्ट लीडर यानी कि ज़ैनियान को लेकर भाग गया। ज़ैनियान गया कहाँ पर, उसको नहीं पता कि अब ज़ैनियान तो यहाँ लीलान का गुलाम बन चुका है। इसके बाद लीलान जो ज़ैनियान को लेकर अपने अज़ूर ड्रैगन के पास आता है। अज़ूर ड्रैगन को देखकर तो यहाँ पर सच में पागल ही हो जाता है ज़ैनियान की, बाप रे ये क्या है, ये आखिर इतना बड़ा ड्रैगन भी एग्जिस्ट करता है क्या इस दुनिया में। तो लीलान कहता है कि अरे डर का क्या, ये तो मेरा पेट है, इसका नाम है अज़ूर ड्रैगन और ये हमारे क्लान का सबसे खास एंसेस्टर की तरह उसको तू समझ सकता है, ये हमारा सबसे खास ड्रैगन है। तो ये सुनकर ज़ैनियान कहना चाहता है कि तेरे क्लान का एंसेस्टर है, मतलब हजारों साल से ये जिंदा होगा ना, अगर ये जिंदा है तो तेरे क्लान के बाकी बंदे भी तो भी देखिए जिंदा होंगे जो हजारों साल पहले यानी कि तेरे पैदा होने से भी पहले यहाँ पर रहते थे। तो लीलान कहता है कि यहाँ तूने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो लोग भी जिंदा है, कहीं ना कहीं मौजूद है और अभी तक लौट कर आए नहीं है, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो लोग जरूर आएंगे और उसी के लिए मुझे खुद थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। और मुझे यहाँ पर तुझे लाने का मकसद क्या है पता है, देख इस जगह पर ना एक अजीब सा फॉर्मेशन लगाया हुआ है जिसके जरिए इस अज़ूर ड्रैगन को सील किया गया। तो तू कुछ जुगाड़ बना और देख कि फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर, क्योंकि तू फॉर्मेशन मास्टर तो है ही, तो उसको ब्रेक करने के बाद मेरे इस अज़ूर ड्रैगन को आजाद कर दे। बस इतना सा तेरा काम, उसके बाद मैं तुझे जान दूंगा, तेरी जान भी नहीं लूंगा, क्योंकि तू मेरा जिगरी यार है यार, मेरे लिए
छोटा सा काम तो तू कर ही देगा। तो ज़ेनियन जब इस फॉर्मेशन को देखता है ना, वो एकदम हैरान रह चुका था। वो लीलान से कहता है कि बाप रे, ये फॉर्मेशन लगाया तो लगाया किसने यहाँ पर, ये तेरा काम तो नहीं लगता क्योंकि तू फॉर्मेशन मास्टर तो ऑलरेडी नहीं है, और ये फॉर्मेशन यहाँ पर कोई फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं लगा सकता। ये एक फॉरबिडन फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, दुनिया में कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं करता है जल्दी। जिनके पास इसका सोर्स होता है ना, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीलान कहता है कि हाँ तूने सही कहा, ये फॉर्मेशन आज से नहीं लगा बल्कि हजारों सालों से लगा हुआ था इस अज़ूर ड्रैगन के ऊपर, और जब ये इतने सालों से अकेला रह गया ना, तो इस फॉर्मेशन ने पूरी तरह से उसको अपने चपेटे में ले लिया। जब तक ये मेरे साथ हुआ करता था, जब तक ये फ्री था, तब तक इसके ऊपर कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब इस फॉर्मेशन ने इसको अपना शिकार बना लिया। तो वो सब छोड़ के कहाँ से बना, किसने लगाया, ये सब छोड़, तो बस मुझे ये बता कि तू इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक फॉर्मेशन मास्टर है, इतना तो छोटा सा काम कर ही सकता होगा ना। ज़ेनियन कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में ना अपनी रिकॉर्ड बुक जो है मेरे सेट के अंदर, उसके अंदर देखा था कि हमसे भी जो हमारा सेट है उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट हुआ करता था जहाँ पर फॉर्मेशन वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन वहाँ के मास्टर को किसी ने मार दिया था और उसके सारे के सारे फॉर्मेशन लूट लिए थे। दुनिया ने उस फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश की क्योंकि वो फॉर्मेशन ऐसे थे कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो फॉर्मेशन किसी को नहीं मिले। हो सकता है कि किसी दुश्मन के हाथ लग गए होंगे और उन्हीं में से किसी एक दुश्मन ने इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे अज़ूर ड्रैगन के ऊपर ये फॉर्मेशन लगा दिया होगा। ये सारे एंशिएंट एरा के फॉर्मेशन है, इस एरा के ये फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इनको समझ पाना, इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस फॉर्मेशन को अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ। तो लीलान कहता है कि अबे मैं इसलिए तुझे यहाँ पर लाया कि तू फॉर्मेशन ब्रेक करेगा, तू ऐसी सी बातें करके मुझे डरा क्यों रहा कि तेरे भी बस की बात नहीं है ये, मुझे मेरा अज़ूर ड्रैगन आजाद चाहिए, तू इतना तो कर, अबे किस काम का फॉर्मेशन मास्टर है तू। तो ज़ेनियन भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार तू मुझे फॉर्मेशन ब्रेक करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये क्या फॉर्मेशन ला कर दिया है जिसको दुनिया ने हजारों हजारों साल से ना देखा हो, तो मैं ऐसे कैसे उठ कर आऊँ और किसी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूँ, मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं इसको कर भी पाऊँ और नहीं भी कर पाऊँ। तो लीलान कहते हैं कि चल ठीक है, तुझे टाइम दिया, जितना टाइम लेना ना ले ले, लेकिन मैं तेरे ऊपर एक सोल मार्क लगाने वाला हूँ कि तू इस जगह के बारे में किसी को नहीं बता सकता है। तू कहीं पर भी चला जाए, तू जहाँ गुफा से बाहर निकलेगा ना, भूल जाएगा कि तूने यहाँ पर क्या किया और यहाँ पर है क्या चीज। और जब तक ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होता तब तक कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरी ना जान लूंगा ना जो कुछ करूंगा, और अगर तूने ये फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया तो मैं खुशी खुशी तेरे सेक्ट में तुझे वापस छोड़ कर आऊंगा एकदम शान से। तो मेरे को नहीं लगता कि तेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है जिसको तू इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मेरा काम करते हैं जिससे तेरा भी फायदा हो मेरा भी फायदा है। तो ज़ेनियन कहता है कि देख मैं यहाँ पर रह तो लूंगा, लेकिन अभी मेरा सेक्ट ना किसी सेक्ट लीडर के बगैर है, क्योंकि मैं ही वहाँ का सेक्ट लीडर था और मैं वहाँ पर ना गया, क्योंकि ये फॉर्मेशन तोड़ने में मुझे एक दिन, एक महीने, एक साल, 10 साल कितना भी लग सकता है। तो मेरे बगैर अगर मेरे सेक्ट के ऊपर कोई खतरा आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो लीलान कहता है कि अबे उसकी फिक्र क्यों करता, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तेरे लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दूंगा, अगर कुछ भी तेरे सेक्ट के ऊपर खतरा आता है तो हम दोनों एक साथ चलेंगे उस खतरे का मुकाबला करने के लिए। मैं तेरे साथ हूं, तेरे दुश्मन क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो उसकी चिंता मत कर यार। तू सारा दिमाग साइड में लगा के सब कुछ को तू उसमें लगाना कि कैसे ये फॉर्मेशन ब्रेक करेगा। एक साल में तो ये कर ही लेगा ना। तो ज़ेनियन कहता है कि बे पागल है क्या, एक साल में ये फॉर्मेशन मुझे समझने में भी एक साल से ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फॉर्मेशन ब्रेक कर दूं। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो लीलान कहता है कि ये हुई ना बात, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, क्योंकि इंसान मरना थोड़ी ना चाहेगा, उसको जो काम मिला वो काम कर ले, तो मरने से तो बेहतर ही है ना। क्योंकि अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो तू वैसे भी मेरे लिए यूजलेस हो जाता, मैं तुझे यहीं पर टपका कर दफन कर देता। तो इसके बाद यहाँ पर लीलान अपने अज़ूर ड्रैगन से कहना चाहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्दी आजाद हो जाओगे, मैंने एक बंदे को सेट कर दिया यहाँ पर जो फॉर्मेशन को ब्रेक करने में एनी टाइम लगा रहेगा। तो अज़ूर ड्रैगन भी उससे कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया लीलान तुम्हारा, जो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुमसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो कर दोगे। तो लीलान कहता है कि देख मैं वो रिक्वेस्ट तो कर दूंगा अगर वो मेरे करने के लायक हुई तो ये सुनकर अज़ूर ड्रैगन कहता है कि नहीं कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि बस मेरे बच्चे को ढूंढ दो। लीलान हैरान कि अबे तेरा बच्चा भी है, मुझे लगा तू 50,000 साल से कितने टाइम से मेरे साथ रह रहा है, कब से यहाँ पर ट्रैप है, तेरा बच्चा कहाँ से आ गया। क्योंकि हमारे क्लान के जितने भी बेस्ट हुआ करते थे वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते थे, 10,000 20,000 साल बहुत हो गए उनके लिए, और अगर तेरा कोई बच्चा होगा भी तो शायद अब तक वो मर गया होगा, लेकिन हाँ एक ही शर्त पे वो जिंदा होगा कि अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिस तरह से तू स्ट्रांग हुआ करता था अपने टाइम पे ना, अगर तेरा बच्चा भी उतना ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा ना, तो हो सकता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में आज भी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा। अज़ूर ड्रैगन बताता है कि मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया था, उसको दूसरी जगह ले जाया गया था, उसको न जाने कौन लेकर गया था, मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, कई लोगों को भी उसके पीछे लगाया, लेकिन जो भी उसको ढूंढने गए कभी वो लौट कर वापस ही नहीं आया। मुझे लगता है कि आज भी मेरा बच्चा जिंदा होगा, जिसने भी उसको ट्रैप किया ना वो उसका इस्तेमाल कर रहा होगा, शायद उसको उसका अपना गुलाम बना कर रखा हो, इसलिए इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी डिवाइन सेंस को दे रहा हूँ, इसके जरिए अगर मेरा बच्चा तुम्हारे आसपास के हजारों किलोमीटर दूर के भी हिस्से में होगा ना, तुम आसानी से उसकी तरफ पहुंच जाओगे और उसकी लोकेशन तुम्हें पता चल जाएगी, तुम बस उसको ढूंढ दो। अगर वो जिंदा हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अगर वो मर गया हो तब भी मुझे सुकून तो मिलेगा कि मेरा बेटा किस तरह से है। और तुम्हें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो मेरा जो बच्चा है ना वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर है जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए अगर
अगर तुम्हें अपने मिशन में और ज्यादा अच्छी तरह से कामयाबी हासिल करनी है तो तुम्हें मेरे बच्चे को साथ में ले जाना चाहिए। वो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे के पास एक डिवाइन विंग्स है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को डिवाइन विंग्स दी थी। तो ये सुनकर लीलान हैरान रह जाता है कि डिवाइन विंग्स, ये क्या बात कर रहे हो तुम? डिवाइन विंग्स के बारे में मैंने अपने फादर से सुना था कि ये एक ऐसी मिस्टीरियस चीज होती है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना है, कभी आंखों से देखा नहीं। अगर कहा जाता है कि किसी कल्टीवेटर के पास अगर वो डिवाइन विंग्स आ जाए ना तो वो बहुत स्पीड से उड़ सकता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। तो क्या सच कह रहे हो तुम्हारे बेटे के पास वो डिवाइन विंग्स मौजूद है? तो अज़ूर ड्रैगन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बस मेरे बच्चे को ढूंढ दो, अगर वो जिंदा हुआ तो भी मैं तुम्हें उसके डिवाइन विंग्स तुम्हें दे दूंगा, अगर वो मरा हुआ तभी मैं तुम्हें उसकी डिवाइन विंग्स तुम्हें दे दूंगा, बस मेरे बच्चे को यहाँ पर ला दो, उसके बदले तुम्हें डिवाइन विंग्स मिलने वाली है। लीलान खुश हो जाता है कि अरे वह डिवाइन विंग्स मुझे मिल जाएगी तो बहुत कमाल की बात हो जाएगी, मेरा लुक भी एकदम रावस हो जाएगा, मैं क्या ही कमाल का दिखूंगा, मेरे लुक्स पे, मेरे एटीट्यूड में 4 चांद लग जाएंगे उस डिवाइन विंग्स से। तो इसलिए लीलान तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है और वो कई दिनों तक के सफर करता है ताकि वो डिवाइन सेंस के जरिए उसके बेटे को ढूंढ सके। और बहुत सफर करने के बाद उसको ऐसा फील आ रहा होता है कि शायद ना वो जो अज़ूर ड्रैगन का बच्चा है वो डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। तो लीलान तुरंत ही डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आकर पहुंच चुका था वहां पर अज़ूर ड्रैगन के बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है और लीलान को समझ नहीं आता कि यहाँ पर कहाँ हो सकता है अज़ूर ड्रैगन का बेटा। डिवाइन सेंस के जरिए लीलान को ये पता चल रहा था कि जहाँ पर भी उसका बेटा मौजूद है ना वो ऑरा मुझे 10,000 माइल्स के बीच के अंदर ही महसूस हो रही है, मतलब यहाँ से 10,000 माइल्स के बीच के अंदर ही अज़ूर ड्रैगन का बेटा होगा। लेकिन जितना वो उस बेटे के करीब जा रहा था ना उतना ही यहाँ पर डिमोनिक ऑरा जो है वो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। मतलब यहाँ पर पहले से सेटिंग बना कर रखी है कि कोई भी उस अज़ूर ड्रैगन के बेटे के पास जाएगा तो डिमोनिक ऑरा उसकी जान ले लेगा और यहाँ पर सब लोग होंगे जो उसको मारने के लिए तैयार होंगे। तो अब लगता है कि लीलान को पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट के साथ मुकाबला करना पड़ेगा अगर वो अज़ूर ड्रैगन के बेटे को बचाना चाहता है। तो सीन तो बड़ा कमाल का होने वाला अगर ये फाइट हुई तो जैसे लीलान यहाँ पर आया हुआ था, जितने भी डीमन कॉन्टिनेंट के डीमन वगैरह थे ना वो लीलान को देखकर कहने चाहते कि अबे हमारे इलाके में इंसान कैसे भटकता हुआ आ गया। वो लीलान से कहने लग जाते कि अबे इंसान देखो डर नहीं लगता कि हमारे इलाके में घुस आने से? हमारे इलाके में आज तक कोई वैसे इंसान अपनी मर्जी तो नहीं आया, हम लेकर आते हैं उसको मारने के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन तो खुद चलकर अपने मौत के मुंह में आ गया तो फिर देख हमारा शो कितना कमाल का होता है, हम तुझे आज एक एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो सभी यहाँ पर पहले तो लीलान को चेक करते हैं कि आखिर ये है कौन। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उनको यहाँ पर लीलान की कल्टीवेशन नजर ही नहीं आती क्योंकि लीलान अपनी कल्टीवेशन सप्रेस करने में तो माहिर है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि इसके हम कल्टीवेशन देख क्यों नहीं पा रहे, ये इंसान आखिर है कौन। तो लीलान कहता है कि तुम लोग भूल गए क्या कि इंसानों ने किस तरह से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी एंशिएंट एरा में। जब एंशिएंट एरा चल रहा था तो डीमन की तो पैंट गीली हो जाती थी किसी इंसान के कल्टीवेटर को देखने के बाद, लेकिन अब तुम यहाँ पर इंसानों को खाने लग गए। जमाना कितना बदल गया, लेकिन मैं जमाने के साथ नहीं बदला हूँ, मेरे अंदर अभी भी वही ख्याल है कि मैं तुम्हें इतना बुरी तरीके से तड़पा सकता हूँ ना कि पैंट में मुद्द दोगे। तो ये सुनकर सारे के सारे डीमन क्लान वाले एकदम भड़क जाते हैं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लीलान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं और कहना चाहते हैं कि तू है कौन, आखिर तेरी हिम्मत कैसी भी हमारे इलाके में आकर हमें से इस तरह से बात कर रहा है, हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। तू जानता भी कि यहाँ पर आके तूने कितनी बड़ी गलती की है, तू कभी भी यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा पाएगा। लीलान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सबसे एक जोरदार आवाज में कहता है कि झुक जाओ घुटनों पर मेरे सामने, जो भी खड़ा रहा ना उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो इतना कहते साथ ही जितने भी लोग थे यहाँ पर डीमन वगैरह सभी को यहाँ पर मजबूरी में आकर लीलान के सामने झुकना ही पड़ता। वो अपने कदम उठा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि अगर वो नहीं झुकेंगे तो लीलान यहाँ पर काट कर रख देगा उन लोगों को। वो लोग डर के मारे लीलान से कहने लग जाते कि देखो हमें नहीं पता कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम हो कौन असल में। तो लीलान कहना चाहते कि तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर वगैरह ने एक अभी कहानी बताई होगी कि बहुत टाइम पहले ह्यूमन और डीमन जो थे ना एक साथ हुआ करते थे, दोनों में अच्छी दोस्ती चलती थी और दोनों एक दूसरे के लिए मदद भी करते थे। लेकिन अचानक में डीमन जो क्लान के लोग थे उनको किसी ने भड़का दिया और वो इंसानों के खिलाफ हो गए और इंसानों पे हमला करने लग गए। तब इंसानों की तरफ से एक इंसान है जिसने पूरे के पूरे डीमन क्लान के अंदर, डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरा का पूरा डीमन कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे तुम्हारे डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को वहां से छुपा दिया और आज उसी के दम पर तुम्हारे ये डीमन कॉन्टिनेंट जो है ना वो चल रहा है। और तुम्हें पता है वो इंसान कौन था जिसने पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को अपने सामने झुकाया था? वो तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ, मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हारे पूरे डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया था कि हर एक इंसान वहां पर मेरा नाम सुनकर अपनी जान दे दिया करता था। और अब देखो सारा का सारा डर तुम लोगों ने भुला दिया और इंसानों को तुमने खाना शुरू कर दिया। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस टाइम तुम लोगों ने ये कसम खाई थी कि कभी भी डीमन किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे इंसान यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। लेकिन अब तुमने यहाँ पर वो कसम तोड़ दी है, तो अब बताओ तुम्हारा क्या करना चाहिए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे अभी के भी पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो जितने भी डीमन वगैरह थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखिए मास्टर हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पर वही काम करते हैं जो कि करने के लिए हमें ऑर्डर दिया गया। हमारा मास्टर है जो यहाँ पर सारी की सारी चीजों को चलाता है, आप उससे जाकर बात कीजिए ना, हम तो सिर्फ उसके पियादे हैं, जो वो कहता है हम वही करते हैं। इंसानों को मारना भी हमको उसी ने कहा है। तो मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ऑफेंड करके गलती कर दी,
आपको जो भी करना है हमारे मास्टर वगैरह से जाकर बात कीजिए। तो लीलान कहता है कि अच्छा तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि अब तक के तुम लोगों ने कितने डीमंस लोग मिलकर इंसानों को मार चुके हो, कितने इंसानों को तुम लोगों ने मार कर खाया है। तो बाकी लोग कहना चाहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें कुछ भी जानकारी नहीं, सारी की सारी जानकारी हमारे मास्टर के पास ही है। तो लीलान गुस्से में आकर एक जो बीस्ट होता है वहाँ पर टाइगर वाला जो कि सारी बातें कह रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कि जब सारी चीजें तेरा मास्टर ही तो करता है तो तू यहाँ पर जिंदा गाय के लिए वो मर जाना फिर, इसलिए उसने उसको मार दिया। इसके बाद वो बाकी डीमन वगैरह से कहना चाहता है कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसा डर क्यों, क्या हवा निकल गई क्या तुम्हारी, अरे मैंने तुमको कहाँ कुछ किया है, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर है कौन, कहाँ रहता है, करता क्या है वो। लेकिन वो लोग भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताते तो लीलान उनकी भी जान ले लेता है और खुद ही चला जाता है इनके मास्टर को ढूंढने के लिए, जो कि एक असल में टाइगर जैसा होता है और यही यहाँ पर इनके क्लान का लीडर था। तो जैसे लीलान वहाँ पर आ रहा था ना उसको ऑरा महसूस होने लग जाता है कि कोई तो ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज्यादा हाई ऑरा के प्रेशर के साथ उसी की ओर बढ़ रहा है। तो वो जैसे ही बाहर निकल कर आता है, बाहर आते साथ ही लीलान के ऑरा के सामने वो अपने आप ही झुक जाता है और वो लीलान को देखकर कहता है कि बाप रे, कोई नॉर्मल इंसान नहीं, आकर ये है कौन और करने क्या आया। वो कहना चाहता है लीलान से कि सीनियर आप कौन है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो लीलान कहना चाहता है कि एक डीमन होकर तू यहाँ पर इंसानों को मार रहा है, इंसानों के अंदर डर का माहौल बनाकर रखना चाहता है, इंसानों के ऊपर तो कब्जा करना चाहता है। लगता है कि पिछली बार जब मैंने डीमन क्लान के साथ मुकाबला किया था ना तो कुछ घटिया लोगों को मैंने छोड़ दिया होगा, बच गए होंगे वो मेरे हाथों से। उन्हीं की नस्ल आज तक के चलते हुए आ रही ना, तो ऐसे ऐसे तरह से लोग पैदा हो रहे कि उनको डर ही खत्म हो गया है इंसानों का। तो वही डर मैं वापस से तुम लोगों के अंदर पैदा करने के लिए आया हुआ हूँ। भाई साहब सच में लीलान कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है कि मानो दुनिया की एक ताकत एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। वो जो क्लान लीडर था वो कहना चाहता है लीलान से कि सीनियर मैं समझ चुका हूँ कि आप लीलान है, देखिए मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी वापस इंसानों को परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको तो पता है कि लीलान माफ करने वालों में से तो नहीं है। वो सीधा यहाँ पर उस क्लान जो था लीडर उसकी जान लेता, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था उसने। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उन सभी बंदों को देख पाते हैं जो कि हेमन रैंकिंग में 3rd 4th 5th 6th नंबर पे आए थे ना। 4 बंदे थे जो कह रहे थे कि हम लोग अपनी फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने वाले हैं अगर लीलान मर गया है तो, लेकिन उनको लीलान की वजह से फर्स्ट रैंकिंग नहीं मिली थी। तो ये सारे के सारे लोगों के जो सेक्ट वगैरह थे ना उनके ऊपर अचानक में हलचल मचने लग जाती है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि हमारे सेक्ट के ऊपर हलचल क्यों मच रही है, आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लीलान यहाँ पर आ रहा है ना, अगर वो यहाँ पर आ रहा होगा तो वो तो हमें मार डालेगा क्योंकि हम तो उसके पुराने दुश्मन है और अभी तो हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं उसके साथ मुकाबला करने के लिए। वो लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन फिर एक दूसरे से कहने जा रहे कि देखो पैनिक मत करो, थोड़ा सा शांत रहो, क्योंकि हमें नहीं पता कि लीलान अगर यहाँ पर आ भी रहा है तो वो क्यों आ रहा है। वो लोग सारे अपने हिसाब किताब लगाने लग जाते कि हमें रिसेंट टाइम के अंदर कौन सी गलती की है, किस गलती के लिए हमें लीलान मारने के लिए आ सकता है, हमने क्या किया होगा, वो सारी चीजों का हिसाब किताब लगाने लग गए थे। गलती तो उनको ढेर सारी मिलती कि हमने बहुत सारे कांड करके रखे हैं, उनके बदले लीलान हमें मार सकता है, लेकिन वो लोग कहना चाहते कि उससे पहले हमें अपने आप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि दुनिया ने कभी नहीं देखा था। पुराने टाइम के जो कल्टीवेटर थे वो एक बार फिर से जिंदा होने वाले हैं, तो वो लोग अगर यहाँ पर आ गए तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए उनका भी पहला टारगेट यही था कि उनको कैसे भी करके खुद को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो उन कल्टीवेटर का और लीलान का भी मुकाबला कर सके कि अगर जब भी वो यहाँ पर आता है कम से कम वो खुद को तो बचा पाएंगे। इसलिए वो लोग कहना चाहते कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम अपना भी हेवनली एम्पायर रैंक को ब्रेक थ्रू कर सके। अगर हम उसको ब्रेक थ्रू कर लेंगे ना तो हम लीलान के बराबर हो जाएंगे और एक हेवनली एम्पायर रैंक का बंदा 4-5 हेवनली एम्पायर रैंक के बंदों का थोड़ी ना मुकाबला कर सकता है। उसके बाद हम सब मिलकर लीलान को मार डालेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये लोग अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लग गए थे और अपनी तैयारी करने लग गए थे, जबकि उनको क्या पता कि लीलान जब चाहे उनको दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। दूसरी तरफ हम लीलान को देख पाते हैं वो आगे बढ़ते हुए उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर वो असुर ड्रैगन का बेटा जो है वो हो सकता है। वो ढूंढते हुए एक जगह पर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको लगा था कि किसी खास तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है और फॉर्मेशन ऐसा लगा था कि उसके अंदर लीलान अपने डिवाइन सेंस को भेज भी नहीं पा रहा था ताकि पता लगा सके कि इस फॉर्मेशन की दूसरी साइड सच में असुर ड्रैगन का बेटा मौजूद भी है या नहीं है। लीलान कोई फॉर्मेशन मास्टर तो है नहीं कि वो फॉर्मेशन को समझ जाए और किस तरह से इसको ओपन किया जा सकता है। अब वो डायरेक्ट फोर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो फॉर्मेशन तो टूट जाएगा, लेकिन इससे हो सकता है कि फॉर्मेशन के पीछे अगर असुर ड्रैगन का बेटा हुआ ना तो उसको भी तकलीफ हो जाएगी। तो लीलान यहाँ पर कुछ टाइम गुजारता है और फॉर्मेशन को समझने लग गया था ताकि कोई तो तरीका ढूंढ सके जिसके जरिए फॉर्मेशन को ओपन कर सकता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ी ना हो जाए यहाँ पर। और जितने यहाँ पर लीलान ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था उसको ये तो एहसास हो चुका था कि शायद यहाँ पर सच में असुर ड्रैगन का जो बेटा है ना वो जिंदा है, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी बाहर तक की महसूस कर पा रहा हूँ। लीलान सारा दिमाग लगा लेता लेकिन उसका दिमाग खाली हो चुका था, उसको फॉर्मेशन के बारे में उतनी कुछ खास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो कहता है कि तेल लगाने गया फॉर्मेशन को समझना, मैं तो जा रहा फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बस अंदर असुर ड्रैगन का बेटा कुछ उसको हो ना जाए दिक्कत।
क्योंकि लीलान को खाली फोर्स इस्तेमाल करने आती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो दुनिया जीत सकता है। तो इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके जरिए वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। सीधा फॉर्मेशन के ऊपर अटैक देकर मारता था और लिटरली में 1 सेकंड के अंदर वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। क्योंकि जब लीलान अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो शायद ही दुनिया की कोई भी चीज उसके सामने यहाँ पर टिक सकती है। तो जैसे फॉर्मेशन ब्रेक हुआ था, लीलान को एक थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होती है कि अंदर तो कुछ डिमोनिक ऑरा भी मुझे महसूस हो रहा, मतलब कि कुछ डीमन वगैरह भी है, वो भी इस फॉर्मेशन के दूसरे साइड मौजूद है। वो जल्दी से गुफा के अंदर आता है जहाँ पर उसके हिसाब से अज़ूर ड्रैगन का बेटा होना चाहिए। जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और एकदम शांत से भरी हुई थी। यहाँ पर उसको कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अंदर आने के लिए उसको पेड़ जरूर नजर आते हैं जिसके ऊपर अजीब तरह के फ्रूट्स लगे हुए थे और वहाँ पर कई सारे बंदर होते हैं। इनका पूरा एक कबीला था, यहाँ पर ढेर सारे बंदरों उनकी फैमिली होती। तो वो लोग यहाँ पर लीलान को देखकर कहना चाहते कि अरे ये कौन सा मॉन्स्टर यहाँ पर आकर पहुंच गया, ये तो हमारा इलाका हमारे पास आकर ये क्या कर रहा है। तो लीलान उनसे कहता है कि अबे तेरी तो मैं इतना हैंडसम बंदा मेरे को मॉन्स्टर बोल रहा है, अगर मैं मॉन्स्टर तो तुम लोग कौन से दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, खुद ही तो मॉन्स्टर उल्टा मेरे को मॉन्स्टर कह रहा हो। तो लीलान यहाँ पर वो जो अज़ूर ड्रैगन था ना, उसके बेटे की एक हल्की सी झलक यहाँ पर बाहर दिखाता है और सभी से कहना चाहता है कि मुझे जरा ये बताओ कि इस क्रिएचर को तुमने कहीं आसपास देखा है क्या, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ये जो क्रिएचर है ना वो यहीं कहीं रहा करता था। अब है यहाँ पर या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन वो यहीं पर होगा। तो तुम लोग यहीं पर रहते हो तो बताओ कि तुमने इसको देखा। तो बच्चे कहने लग जाते कि हाँ हमने तो उसको देखा है, हमने तो उसकी कई बार ड्राइंग भी बनाई है यहाँ पर। लेकिन बाकी जो एडिटर वगैरह थे वो उस बच्चे का मुंह बंद करते हुए कहते कि चुप हो जा, तूने क्यों बताया यहाँ पर उसको बारे में नहीं बताना था तुझे। लीलान समझ जाता है कि मतलब तुम लोग यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश करो। इस बच्चे ने सच बताया कि यहाँ पर ये अज़ूर ड्रैगन का जो बेटा है वो मौजूद था। अब बताओ कि वो कहाँ पर मौजूद है, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ। तो ये जब यहाँ पर बंदर वगैरह जितने भी बीस्ट वगैरह थे वो यहाँ पर लीलान को बताने के तैयार नहीं होते ना, तो लीलान को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत अपनी सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे उनका जो एल्डर था उसके दिमाग के अंदर घुस कर देखने लग जाते हैं कि आखिर इन लोगों ने किया क्या। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना उन लोगों ने अज़ूर ड्रैगन के बेटे को ट्रैप करके रखा हुआ है और धीरे धीरे करते हुए उसका खून निकाल कर पीते हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। और उसके खून से ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, इसी वजह से ये लोग नहीं बता रहे थे क्योंकि अगर मैं उस अज़ूर ड्रैगन के बेटे को बचा लूंगा तो ये लोग उसका खून नहीं पी पाएंगे। उसको बहुत गुस्सा आता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की। उसके दिमाग में आग लग चुकी थी कि आखिर तूने मेरे क्लान के एक मेंबर का खून पिया, वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जो तूने गलती की है ना, मैं तुम लोगों का पूरा जनरेशन मिटा कर रख दूंगा। जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे वो सबको एक पल के अंदर मार कर रख देता। पूरी जगह को उसने शमशान घाट बनाकर रख दिया था। फिर देखने लगा था कि आखिर कहाँ पर वो अज़ूर ड्रैगन का बेटा हो सकता है। आखिरकार वो अज़ूर ड्रैगन के बेटे तक के पहुंच गया और उसको वहां पर वो नजर भी आ जाता है। वहां पर उसके सामने अज़ूर ड्रैगन का बेटा आकर पहुंच चुका था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लीलान बड़ा खुश होता है। तो उसको देखकर यहाँ पर लीलान को ये चीज अच्छी महसूस होती है कि चलो अभी तक के ये जिंदा है, क्योंकि जितने भी लोग उसका खून पीते थे ना, इसको जिंदा रखने के लिए इसको अच्छा अच्छा खाना और स्पेशल फ्रूट दिया करते थे ताकि ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो इसका खून पीने में उन लोगों को आसानी होगी। और यही वजह है कि अज़ूर ड्रैगन का बेटा इतने सालों तक जिंदा रहा, वरना वो कब का मर गया होता। तो यहाँ पर लीलान उस अज़ूर ड्रैगन के बेटे से कहता है कि चलो तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो उसको ले जाने लगा। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच में लीलान को वो डिवाइन विंग्स मिलते हैं क्या, और जब डिवाइन विंग्स मिलते हैं तो लीलान का क्या लुक बनता है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।